कहना। आज लगभग ये जो निरंकारी यूरोपियन समागम और उसका भी अंतिम दौर ये चल रहा, किस प्रकार से ये जो पिछले चंद दिनों में नज़ारे देखने को मिले, सबका उत्साह देखने को मिला, सबका प्रेम महसूस किया, तो दिल को बहुत ही, जहाँ खुशी तो मिल ही रही थी, वहाँ ये भी महसूस हो रहा था कि किस प्रकार कितनी ऊर्जा है हर एक संत में, हर एक महापुरुष में, इस सच को लेकर, सतगुरु के प्रति प्रेम को लेकर। तो वहाँ इस प्रकार भी महसूस हो रहा था कि ये एक शुरुआत ही कही जा सकती है, क्योंकि अक्सर सदगुरु माता जी कहते हैं कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो जहाँ हम सब इस समागम का भाग तो बने हैं, वहीं ये जिम्मेवारी भी कि जीवन इस प्रकार जिया जाए कि जो सच की रोशनी हमारे हिस्से आई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक, रूहों तक पहुंच सके। निरंतर रूहानियत और इंसानियत का जिक्र हो रहा है। कल सतगुरु माता जी ने विशेष तौर पर विनम्रता का, हलीमी का, ह्यूमिलिटी का जिक्र किया कि किस प्रकार वो ह्यूमिलिटी सिर्फ एक बिहेवियरल एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ मेरा एक फसाड नहीं है, सिर्फ एक अच्छी शिक्षा नहीं है। जो रूहानियत जीवन में आने के बाद हलीमी प्राप्त होती है, वो भारी हलीमी नहीं, वो मैं पूरे का पूरा ही विनम्र हो चुका होता हूँ, मेरा अस्तित्व ही विनम्र हो चुका होता है। तो विनम्रता के अलायदा कुछ बाकी रह नहीं जाता। तो जो भक्तों के जीवन में हलीमी या विनम्रता जो सदगुरु बख्शते हैं, वो इस हलीमी की बात, जो मानवीय गुण सदगुरु चाहते हैं, वो ऊपर से लाए गए नहीं, वो इस प्रकार के ये पूरे की पूरी अस्तित्व ही गुणों की खान बन गई है। और वैसे जीवन बखूबी जिए भी जा रहे हैं। आप सभी संत इस प्रकार से जीवन जी के सारी मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं। और वहीं फिर ये मिसाल भी, ये जीवन ही बनते हैं। जो ये शब्द आते हैं कि मिट्टी धुंध जग चानन होया, तो जीवन से जब भ्रमों की धुंध सदगुरु मिटा देते हैं, तो जीवन में सिर्फ रोशनाई ही रोशनाई। जिन भ्रमों की धुंध में मैं अपने जीवन को बिता रहा था, वो सारी की सारी छट जाती है। तो इस सच से राब्ता होता है, सच से मुलाकात होती है। ये अकाल पुरख, ये अनल हक, ये हर जगह, हर जर्रे में दिखने लगता है। पीछे मसूरी में रहने को मिला, तो हम सभी जानते हैं एक हिल स्टेशन है, वहाँ अक्सर बरसात होती है, तो धुंध का मौसम बन जाता है। कहीं यूरोप में भी जब किसी ऐसे स्थान पर जाने का मिलता है मौका, आप सब भी जब ट्रैवल करते हैं या दुनिया भी जब ट्रैवल करती है, तो इस प्रकार का जब एक मौसम बनता है, तो अक्सर बड़ी खुशी मिलती है कि क्या मौसम आज हो गया है, ये धुंध आ गई है, बड़ा कमाल का हिल स्टेशन वाला मौसम आज बन गया है। धुंध बहुत ही मन को हर्षित करती है।
नज़ारे लगते हैं और लगता है कि बस धुंध इसी प्रकार बनी रहे, इतना जो ये मौसम बन गया है ये ऐसा ही रहे। पर फिर जब ये धुंध बनी होती है और लेकिन गाड़ी चलानी पड़ती है तो गाड़ी चलाना हानिकारक कई बार साबित हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स, समटाइम्स द फ्लाइट आर कैंसल्ड, समटाइम्स दे आर डिलेड। कई बार इन फ्लाइटों को डिले कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि वो धुंध है, क्लियर पाथ नहीं है। इसी प्रकार जीवन में इंसान ने इतने भ्रमों की धुंध अपने आसपास इकट्ठी कर ली है और जितने भ्रम हैं वो इस प्रकार हैं कि एक से पाला हुआ है वो मुझे इतना सुकून देता है, मेरे अहंकार को इतना मजबूत करता है कि वो धुंध छटने का मन ही नहीं करता या उस धुंध को हटाने का मन ही नहीं करता। जैसे हिल स्टेशन पे मौसम हो जाता है, लगता है कि मौसम बदले ही ना। इसी प्रकार ये जो भ्रमों की धुंध है इससे भी लगाव होने लगता है, प्रेम होने लगता है। लगता है कि यही जो जीने का मेरा ढंग है सबसे बढ़िया, इससे अच्छा कुछ नहीं। और फिर सद्गुरु जीवन में जब आते हैं तो जो भ्रमों की धुंध है इसको हटाकर जो जीवन में चानन होता है उसके बाद ही इंसान फिर भक्ति के मार्ग पर चल पाता है। वरना जो मैं मेरी की ये भ्रमों की धुंध के साथ इस मार्ग पर चलना भी, जिस प्रकार धुंध पर गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल, यहाँ पे नामुमकिन। तभी फिर शहंशाह जी ने भी जो अवतार वाणी में शब्द लिखा कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया। ये बिना भरम भुलेखे गवाए भक्ति हो ही नहीं सकती, कि भरम भी हमारे एक से बढ़कर एक, चाहे वो परमात्मा के विषय में, चाहे अपने बारे में। जैसे सतगुरु माता जी अक्सर फरमाते हैं कि खुद को लेके ही इतनी बड़ी मिसकंसेप्शंस कि मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, या दूसरों को लेकर भी बात शायद मैं नहीं कर सकता, शायद वो इतने अच्छे स्वभाव के नहीं होंगे। अनेकों भ्रम। और जो सबसे बड़ा भ्रम जिसको सत्य मान चुका है, पल पल में जी रहा है, वो अपनी होंद का, अपनी मैं का मान चुका है कि इस शरीर से बढ़कर, इस मन से बढ़कर मेरा कोई और अस्तित्व नहीं है। और इस भ्रम को सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान ही दूर करता है। सतगुरु माता जी ने हाल ही में एक किस्सा सुनाया अपने विचारों में कि एक छोटा सा बच्चा रात सोया तो उसकी आदत थी मुंह खोल के सोता था। तो उसने रात को कहीं ये सपना देख लिया कि आज मेरे पेट में एक चूहा चला गया है। और जब वो सुबह उठा तो वो घबराया हुआ, लगभग हाथ पैर कांप रहे कि मैं एक चूहा खा चुका हूँ। अपनी माँ के पास जाता है और उनको कहता है कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, मैं चूहा खा चुका हूँ, मेरे पेट में कुछ हो गया है, मुझे तकलीफ़ रही है। और जैसे अक्सर हमें लगता है कि बच्चों को कोई गलत फहमी या आज कोई नया मजाक, तो माँ भी उसको समझा के कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ना घबराइए। पर वो बच्चा उस सपने को इतना अकीदा विश्वास उस पर कर लेता है कि उस बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, उसका पेट खराब होने लगता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। अब ये सब देखकर माँ को लगता है कि इसको तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसका एक्सरे निकालते हैं
कहते हैं बेटा पेट में तो कुछ भी नहीं है ते। तो कहते हैं नहीं, आपको नहीं पता, आपकी मशीन खराब है। तो वो डॉक्टर समझ जाता है, वो कहता है